और अब आपको दिवाली से पहले बाजारों की रौनक दिखा देते हैं। दिल्ली के सबसे पुराने बाजारों में से एक चांदनी चौक में दिवाली की शॉपिंग के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए, कहीं रंग बिरंगे बल्ब और लाइट्स आपको दिखाई देंगी तो कहीं पारंपरिक दियों का खास ट्रेंड आपको नजर आएगा। साड़ियों और कपड़ों की दुकानों का क्या ही कहना, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दीपावली से पहले बाजारों की रौनक दिल को खुश कर दे रही। आजकल दिल्ली के चांदनी चौक में भी दिवाली की खरीदारी खूब हो रही है। बाजार में मानो पैर रखने तक की जगह नहीं। मेरे पीछे तस्वीरों में भी अगर आप देखेंगे और आप देख पा रहे होंगे तो बहुत अलग अलग तरह की ये लाइट्स हैं जिन्हें खरीदने लोग पहुंच रहे हैं। लोगों का रुझान अलग अलग डिजाइन की जो लाइट है उनकी तरफ है। यहाँ कुछ ऐसी भी लाइट्स हैं जिन्हें आप देखेंगे कि टेडी के शेप में है तो कोई स्टार के शेप में है, अलग अलग रंगों में भी। और शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा दिवाली की शॉपिंग करने लोग चांदनी चौक ही पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें एक बाजार में हर वो चीज मिल जाती है जो किसी त्योहार के लिए जरूरी होती है। कहीं रंग बिरंगी फेरी लाइट्स, झालरें, कहीं मिट्टी के दिए और दूसरे सजावटी सामान। इस बार खास तौर से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी लोगों की पसंद बने हैं। क्या कुछ खास है इस बार और क्या नई ट्रेंडिंग लाइट्स? दिवाली पे जो सारी लाइट्स है हमारी नई है और सादा आज ज्यादातर हमारा इंडियन प्रोडक्ट है। जैसे हैंगिंग लैंप्स हैं, अब ये देखो बेल है, छोटी बेल आ गई है, सारा लेटेस्ट है। इसमें आपको पिछले साल का कोई रिपीट नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात कही आपने कि मेड इन इंडिया पे जोर दिया जा रहा है। चांदनी चौक की इन जगमगाती गलियों में कोई पहली दफा आकर खरीदारी कर रहा तो कोई इस बाजार को त्योहारी सीजन में खरीदारी का बेस्ट डेस्टिनेशन बता रहा। क्या खरीदारी की आपने? अभी तो मैंने डेकोरेशन वाले सामान खरीदे हैं। मार्केट के डेकोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट चांदनी चौक की तरफ बहुत ज्यादा होता है। क्या वजह है इसकी? सारा सामान एक साथ मिल जाता है। लग तो रहा है क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे। क्या खरीदने पहुँचे? हम लाइट खरीदने को रुके। कैसी लाइट ले रहे हैं? लेजर लाइट। लेजर लाइट। इस बार बाजार का ट्रेंड कैसा लग रहा है? क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकदम नई है। हाँ जी बिल्कुल नई है, अलग से रौनक आ रखी है आज तो बाजार में। चांदनी चौक ही एक सेंटर है जहाँ पे आपको जो भी लाइट्स, डेकोरेटिव सामान है सब कुछ चांदनी चौक में मिलता है। एंड पीपल दूर दूर से, चाहे वो दिल्ली का ही क्यों ना, और भी जगह से लोग चांदनी चौक को ही याद करते हैं। वैसे जहाँ पारंपरिक मिट्टी के दियों से लोग अपने घर और आसपास रोशनी करते ही हैं, लेकिन इस बार दियों का ये नया ट्रेंड भी लोगों को खूब रास आ रहा है। खूबसूरत दिए देख रहे हैं आप, ये भी ट्रेंड में है और बाजारों में हमने ऐसी कई दुकानें देखी हैं जहां इस तरह की खूबसूरत जो ये लाइट्स हैं ये लगाई हैं जिन्हें आप अपने मंदिरों में लगा सकते हैं। भैया, ये जो लाइट्स हैं ये बहुत नई तरह की लग रही हैं। अब इससे पहले हम लड़ियां देखते थे, ये बहुत सुंदर भी है। लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं? लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये मेक इन इंडिया की आइटम है, न्यू आइटम है बिल्कुल ही, और ये अपने इंडिया के अंदर में बनती है और ये सब आइटमें सारी बहुत चलती है। ये भाई त्योहार है तो खर्चा तो बनता है, भले ही बार्गेनिंग करनी पड़ जाए क्योंकि बजट का भी सवाल है, मगर त्योहार का मजा भी महसूस होता रहे, इसलिए पसंद के साजो सामान पर दिल खोल कर खर्चा भी चलता है। तो हमें तरह तरह की नई ट्रेंडिंग लाइट्स नजर आई। साथ ही खास बात यह है कि इनके दाम भी बाकी बाजारों से कम है, क्योंकि यहाँ पर चीजें होलसेल में मिलती है। तो अलग अलग तरह की, चाहे वो भगवान की मूर्तियों को डेकोरेट करके उनमें लाइट लगाना हो, चाहे घर में फेरी लाइट लगानी हो या लाइट कोई सी भी हो, यहाँ हर लाइट मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पर खरीदारी करने लोग सबसे बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं और दिवाली की जो असली रौनक है यहाँ नजर आ रही है। बीजू राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे दिल्ली। बाजारों की रौनक बेहद खास है। दिवाली से पहले धनतेरस की खरीदारी शुभ मानी जाती है। धनतेरस पे सोने चांदी के गहनों की खरीदारी के लिए लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिल्कुल, खरीदारी के लिए ज्वेलर्स की दुकानों पर भी इस बार खास कलेक्शन रखे गए हैं। ऐसे में ज्वेलरी मार्केट नए नए डिजाइनों के गहने, सोने चांदी के सिक्कों और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लोगों को भा रही है।
धनतेरस में खरीदारी की जाती है। धनतेरस पर चांदी और सोने की खरीदारी करते हैं और हम भी आप पहुंचे एक ज्वेलरी शॉप में और यहाँ देखते हैं लोग क्या कुछ खरीद रहे हैं, क्या ट्रेंड है। किस चीज की खरीदारी हो रही है और धनतेरस पे क्या कुछ खास खरीदने वाले हैं? धनतेरस का भी हमने सोचा नहीं है, बट अभी हम मेन अपनी वेडिंग शॉपिंग में सारा बिजी हैं। अच्छा, लेकिन लोग धनतेरस के मौके पे भी कुछ ना कुछ खरीदते हैं, इसे शुभ मानते हैं। इससे पहले कभी अगर आपने धनतेरस पे शॉपिंग की तो किस चीज को प्रेफरेंस दी है? मैंने अपने हस्बैंड के लिए चेन देखी है फॉर धनतेरस देने के लिए, तो अभी देखना है, पर अभी प्लानिंग है नहीं कुछ, पर लेट्स सी क्या होगा। लेकिन एक चांदी का सिक्का या गणेश जी लक्ष्मी जी का चांदी की मूर्ति जो होती है वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं इस पे। बिल्कुल, मैं इस सवाल पे आने ही वाली थी कि जैसे ही मौका धनतेरस का होता है तो चांदी का सिक्का जिस पे लक्ष्मी गणेश बने हो, आपने भी खरीदा होगा। इस बार की क्या प्लानिंग है, खरीदने वाले हैं? जो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है चांदी की जो होती है वो वाली खरीदने का प्लान है। बिल्कुल, तो देखिए वो इस टाइम पे ना शुभ होती है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, लोग कोई मिट्टी की खरीदते हैं, कोई सोने की, कोई किसी उसकी खरीदते हैं, लेकिन चांदी की जो वो ज्यादा सबसे ज्यादा शुभ होती है। क्या खरीदने वाले हैं इस बार दिवाली में? जो दे देंगे ले लेंगे इनसे। लेकिन आप अपना मन कुछ तो बना के निकले होंगे घर से। डायमंड रिंग देख रहे हैं मैडम। डायमंड रिंग धनतेरस के लिए यहाँ पर क्या क्या खास है? धनतेरस के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है। डायमंड्स में, पोल्की में, गोल्ड में बहुत अच्छी कलेक्शन है। हमारे पास आए, आपको बहुत अच्छी वैरायटी हम दिखाएंगे आपको, और बहुत काफ़ी ऑफर भी है, गिफ्ट भी दे रहे हैं हम साथ में, हर परचेज के साथ में गिफ्ट देंगे आपको, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग आएंगे, एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। ये शुभ माना जाता है सोने को धनतेरस पे लेना, तो इसीलिए सभी लोग लेना इसको पसंद करते हैं ज्वेलरी को। देखिए, तो ये वो डिपार्टमेंट है जो महिलाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंगल्स नजर आएंगे। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि बैंगल्स में भी अब डिजाइन बदले हैं। हम जब छोटे थे तो हम सिर्फ सोने के प्लेन बैंगल देखते थे, लेकिन अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इतनी वेराइटी है कि चाहे वो ऑफिस गोइंग लेडी हो या घर पे रहने वाली हो, जो नई हो, बुजुर्ग हो, सब पहन सकते। जी जी, हर तरीके की बैंगल है, रोज पहनने के लिए अलग है, पार्टी फंक्शन के लिए अलग है, हर तरीके की वैरायटी है हमारे पास। ये हम लोगों ने मैम लॉन्च की है। ये गोल्ड में बहुत रेयर आते थे, आप ये देख रहे हैं इनके फीचर्स कितने क्यूट हैं। लक्ष्मी जी अपने सिंहासन पर विराजित हैं, तो कई लोग यहाँ से जैसे सब अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग, तो वो लोग यहाँ से ये भी खरीदते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको अपने मंदिर में स्थापित करते हैं, स्थान देते हैं, तो इसकी पूजा भी करते हैं। तो सेम थिंग, जैसे आप चांदी का खरीद रहे हैं कई लोग गोल्ड का भी खरीद सकते हैं, तो वो उन लोगों के लिए है। अब ये देखिए, आप नंदी जी के साथ कान्हा जी हैं, ये लक्ष्मी गणेश जी हैं, आपको यही कॉन्सेप्ट सिल्वर में भी मिलेगा। जी, जिस दिन लोग चांदी या सोने की खरीदारी करते हैं, और इस बार अगर बाजार के ट्रेंड की बात की जाए तो सिक्कों से लेकर मूर्तियां और मूर्तियों के अलावा सोने की और डायमंड की अलग अलग ज्वेलरी के डिजाइन लोग पसंद कर रहे हैं, उन्हें खरीद रहे हैं, और ये तैयार यहाँ दिवाली तक यूं ही जोरों शोरों से चलती रहेगी और लोगों की खरीदारी भी जारी रहेगी। और गुड न्यूज टुडे आपको दिखाता रहेगा कि बाजार का ट्रेंड क्या है और देश भर में दिवाली की तैयारियां क्या है। विजय राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। अब तक आपने बाजारों की रौनक देखी, लेकिन त्योहारों के मौके पर मिठास का अलग ही मजा हो जाता है। देश भर में दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयों की भरमार है और मुंह में पानी आता है। जो मीठा नहीं खाते उनके मुंह में भी पानी आता है। हमारे जैसे लोगों के मुंह में पानी आया शगुफ्ता वो चलता है। अच्छा। अमरावती और अहमदाबाद की मिठाइयां, लेकिन अगर आपने नहीं खाई तो आपने दिवाली नहीं मनाई, क्योंकि अमरावती में स्पेशल गोल्ड कोटेड फ्लावर मिठाई लोगों को पसंद आ रही है, तो अहमदाबाद में स्वर्ण मुद्रा मिठाई की बहुत डिमांड है। दीपावली के मौके पर बाजारों में कुछ मिठाई स्वाद के साथ साथ अपनी अपीयरेंस को लेकर चर्चा में है। ऐसे में महाराष्ट्र के अमरावती में स्पेशल गोल्ड कोटेड ड्राई फ्रूट्स वाली ये मिठाई लोगों को अपना दीवाना बना रही है। मिठाई की दुकान में है, जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह से जो मिठाइयाँ है वो बनाई हुई है। और दिवाली मनो नाश्ते के साथ मीठा तो होना ही चाहिए, और मीठे में कुछ खास हो तो बहुत बात ही कुछ अलग होती है। तो एक खास यहाँ पर मिठाई बनाई गई है जो हर साल बनाते हैं रघुवीर मिठाई केंद्र में, जहाँ अमरावती का ये मशहूर मिठाई वाले हैं। यहाँ पर ये सोने की वर्क की बनाई है, गोल्डन फ्लावर की मिठाई है, लगभग 11,000 रुपये किलो की ये मिठाई है। काजू और बादाम से बनाई गई ये पूरी मिठाई जो है, इस पर 24 कैरेट का ये गोल्डन वर्क किया गया है।
अमरावती के रघुवीर मिठाई वाले की ये गोल्डन फ्लावर ड्राई फ्रूट्स मिठाई कुछ खास है। 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी ये मिठाई स्वाद में और मिठाइयों से कुछ अलग है। मिठाइयों में 50 से 60 वेराइटीज है, बट दिवाली के लिए स्पेशली हम एक चीज़ बनाते हैं जैसे बोली जाती है गोल्डन फ्लावर। ये मिठाई की खासियत है कि ये सोनेरी वर्क से बनी जाती है। ये मिठाई पिस्ता, बादाम और काजू से आयुक्त पूरा मिश्रण करके बनाई जाती है। इसकी सबसे स्पेशल चीज़ अगर आप देखें तो इसके ऊपर 24 कैरेट का सोनेरी वर्क चढ़ाया जाता है। इस इलाके में दिवाली पर बनाई जाने वाली गोल्डन फ्लावर काफी मशहूर मिठाई है। 1 किलो इस मिठाई की कीमत 11,000 रुपए है, इसलिए ग्राहक इसे दिवाली गिफ्ट के रूप में भी खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। गोल्ड तो हम परचेज इतना कर नहीं सकते, तो मैंने वही मिठाई खरीदना इम्पोर्टेंट समझा एज अ दिवाली गिफ्ट। भाई जरूरी नहीं कि हर कोई त्योहार पर सोना खरीद पाए, मगर यहाँ मुंह का जायका तो बढ़ाया ही जा सकता है। मिठाई की भारी डिमांड देख दुकानदार भी खुश हैं और गोल्डन फ्लावर को अमरावती के अलावा नागपुर, वर्धा, अकोला समेत देश के दूसरे इलाकों में भी ऑर्डर पर भेजा जा रहा है। अमरावती की गोल्डन फ्लावर के बाद अहमदाबाद की स्वर्ण मुद्रा। जी हाँ, ग्वालियर SBR में इस नाम से ये मिठाई भी मीठे के शौकीनों की फेवरेट बनी है। बार एक अलग ही जो मिठाई है वो तैयार की गई है स्वर्ण मुद्रा नाम से, और 21,000 रुपए प्रति किलो इसका चार्ज जो है वो लिया जा रहा है, जिसको लेकर भी बड़ी संख्या में इंक्वायरीज मिल रही हैं। 21,000 रुपए प्रति किलो वाली स्वर्ण मुद्रा को अगर आपको टेस्ट भी करना है तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिस्किट की तरह दिखने वाली इस खास मिठाई की 1 किलो खरीद पर 15 पीस मिलते हैं, यानी एक पीस की कीमत 1,400 रुपए है। लोग परचेज कर रहे हैं, इसके काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास। सो दिस इज बेसिकली इम्पोर्टेड क्रैनबेरी एंड ब्लूबेरीज हैं। सो पिस्ताचियो के अंदर स्टफिंग है क्रैनबेरी की, आलमंड के अंदर स्टफिंग है ब्लूबेरी की। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेड फ्रूट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। इसके ऑर्डर्स हमारे पास बहुत नहीं है, बट हाँ क्वेरीज हैं, कॉल्स हैं कि इसमें क्या है। पीपल आर कमिंग फॉर टेस्टिंग ऑल्सो, सो विच इज न्यू इन गुजरात फर्स्ट टाइम। बहरहाल अमरावती की गोल्डन फ्लावर या अहमदाबाद की स्वर्ण मुद्रा, भले ही दाम ऊंचे हैं लेकिन तलबगार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि इनकी डिमांड देश के दूसरे इलाकों से भी आ रही है। अमरावती से धनंजय साबले और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 31 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन हुआ था। इस समारोह में शामिल होने देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 8,000 अमृत कलश आजादी के अमृत महोत्सव के मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पहुंचे थे। और इसी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कलश से मिट्टी अर्पित की थी, उसी कलश को रूप रंग देने वाली कलाकार से आज हम आपको मिलवाएंगे। ये कलाकार है ओडिशा की रहने वाली सूर्या सनाता मोहंती, जो कला में तो माहिर हैं ही, शिक्षा जगत में भी इनका अपना ही स्थान है। आपने जो काम किया है वो प्रधानमंत्री ने उसको दर्शाया है मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम में। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम, जो कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था, मेरी माटी मेरा देश, उसमें जो अमृत कलश महोत्सव के लिए ललित कला से 30 आर्टिस्टों को इनवाइट किया गया था कलश पेंट करने के लिए। उस 5 दिन के वर्कशॉप में हर एक आर्टिस्ट को 50-50 कलश जो है उसको पेंट करना था। एंड ये जो कलश है इसको कर्तव्य पथ पे इंस्टॉल किया जाता। तो उस 5 दिन के वर्कशॉप में मेरी ये कोशिश थी कि हमारी देश की जो उन्नत कला, सभ्यता और परंपरा है उसको अपने कलश में अंकित करूं। और इसलिए मैंने उड़ीसा का जो प्राचीन कला है उससे मैंने प्रेरणा लेके अपनी कलश को पेंट किया था, क्योंकि ये थीम थी मेरी माटी मेरा देश और 6 लाख गांवों से मिट्टी आ रही थी। इसलिए मैंने ये सोचा था कि जो बेस कलर है, आई ट्राई टू प्रिजर्व द अर्थ ब्राउन कलर एज द बेस कलर ऑफ द कलश, क्योंकि कलश मिट्टी से ही बनता है। और ऑन द टॉप ऑफ इट आई ट्राई टू पेंट द ट्रेडिशनल रूरल आर्ट फॉर्म ऑफ रूरल इंडिया। तो इसलिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन
स्लोगन है वोकल फॉर लोकल, इस कैंपेन में आपको उसकी झलक भी दिखाई दे रही है। इसलिए मेरी ये कोशिश थी कि जो रूरल इंडिया की जो आर्ट फॉर्म है उसको मैं अपने कलश में चित्रित करूं। और जब मैंने ये बना भी दिया था, सबने बहुत अप्रिशिएट किया था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि उसमें जो 2000 कलश हमने प्रिपेयर किए थे उसमें से 10 शॉर्टलिस्ट होंगे और उसमें से मेरी ही कलश प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में शोभा पाएगा, ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। तो जब आपने देखा कि प्रधानमंत्री उसी कलश का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मिट्टी है वो फाइनली बड़े घड़े में डालने के लिए, तो कैसा महसूस हुआ आपको? वो तो मैं मतलब इनफैक्ट मैं वर्णन ही नहीं कर पाऊंगी उस चीज़ को, उस मुहूर्त को। वो हमेशा के लिए वो अविस्मरणीय होके रह जाएगा मेरे मतलब लाइफ में। एंड एज एन आर्टिस्ट इट वाज द बिगेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ टू सी माय ओन क्रिएशन, माय ओन आर्ट वर्क इन द हैंड्स ऑफ द कंट्रीज पीएम। अब बात दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध की, जहां प्रदूषण पे लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें और पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा। हालांकि मौसम विभाग ने संकेत दे दिए हैं कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो लोगों को निश्चित तौर पर दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें सांसों के संकट को बताने के लिए काफी है। ये हाल तब है जब अभी दिवाली आने में वक्त है। दिवाली के त्योहार पर तो इसमें इजाफा होना तय है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी पहुंच चुका है, जहां अदालत भी इसे लेकर सख्त दिख रही है। उसने इस मामले में सभी एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है और इस समस्या का समाधान अपने स्तर पर करने की चेतावनी भी दी है। मुसीबत ये है कि संकट से निपटने का रास्ता ढूंढते हुए हमें खुद इस संकट का सामना करने उतरना पड़ता है। बढ़ता प्रदूषण अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस समय हम मौजूद है कालिंदी कुंज में और साफ देखा जा सकता है जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो जहरीली धुंध की चादर में ढकी हुई हैं। हवा के साथ साथ अब दिल्ली एनसीआर में बहने वाली नदियां भी प्रदूषित होने लगी है। इस समय हम यमुना नदी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। काला पानी जो है यमुना नदी का हो चुका है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर वो घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आंखों में जलन हो रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि जो भी लोग अपने घरों से बाहर निकले वो मास्क लगा के निकले। छोटे बच्चे और बूढ़े अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण अब आम जनजीवन पे असर पड़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मौसम विभाग की माने तो मौसम में बड़ा बदलाव लोगों को प्रदूषण से राहत दे सकता है। यानी जिस दिल्ली एनसीआर का आसमान नकली धुंध की चादर के नाम पर हवा को सोख रहा है, उससे अब कुदरत ही राहत दिलाएगी। मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह का बदलाव मौसम में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखा जा रहा है, वो जल्द ही दिल्ली एनसीआर को एक बड़ी राहत दे सकता है। मौसम में ये बदलाव की आहट मंगलवार 7 नवंबर से ही देखी जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इफेक्ट करना आज से शुरू कर रहा है और उसके चलते देखेंगे कि हमारे पास कुछ प्रभाव दिल्ली एनसीआर पर भी पड़ेगा और थोड़ी सी जो तेज हवाएं हैं वो चलेंगी, जिनकी स्पीड देखेंगे आज से बढ़ेगी। वैसे ये बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन प्रदूषण का जो हाल है उसे देखते हुए दिल्ली एनसीआर इस बेवक्त मौसम की बरसात होने की दुआ जरूर करेगा, क्योंकि उसे चाहिए राहत जो उसे सरकारी एजेंसियां मुहैया कराए या फिर कुदरत। बस नतीजा उसकी सांसों पर मंडराने वाले इस संकट से आजादी के तौर पर होना चाहिए। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब बात दुनिया के सबसे दुर्लभ हीरे की कर लेते हैं। कोहिनूर हीरे के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको दुनिया के बेशकीमती हीरे के बारे में बताते हैं। दुनिया की बेशकीमती डायमंड्स की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है। नीले रंग के दिखने वाले इस हीरे की कीमत करीब 365 करोड़ रुपए है। दरअसल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में क्रिस्टी नीलामी घर में इस नायाब हीरे की नीलामी रखी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान नीले हीरे की अंगूठी की आखिरी बोली करीब 365 करोड़ लगी। नाशपाती के आकार का ये ब्लू डायमंड 17.6 कैरेट का है। अब ये ब्लू डायमंड सबसे महंगे बिकने वाले हीरो में से एक बन गया है। इसके अलावा 5 सबसे महंगे फैंसी नीले हीरो में से ये डायमंड शामिल हो गया है। देखिए, हम ना सिर्फ ये कहते हैं बल्कि ये मानते भी हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम है, वरना मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। बिल्कुल, तभी तो कहते हैं ना कि अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। जब भी आपको जिंदगी पीछे ढकेल दे तो समझ जाना कि बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है। तो ऐसे ही सकारात्मक विचारों को अपने जहन में बिठाइए और एक एक करके सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाइए। कल फिर मिलेंगे चाय पियेंगे साथ शाम 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर।